हाय गाइज। मैं आप लोगों के लिए जो यूपीपी का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मैं आप लोगों को एक वीडियो लेके आया हूँ। और इस पूरे वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा सिलेबस बताऊंगा कि क्या क्या आपके सिलेबस में है यूपीपी के एग्ज़ाम में। तो आप यूपीपी का तैयारी कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन से सिलेबस हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, किन किन टॉपिक्स के कितना कितना क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन एकाध एक ठो या दो ठो आ जाएंगे, वो भी नहीं आएंगे, तो वो समय का बर्बादी होता है आपके लिए। तो मैं सेलेक्टेड टॉपिक बताऊंगा। पूरा टॉपिक तो पूरा सिलेबस मैं इसमें आप लोगों को लिखवाऊंगा, लेकिन कुछ सेलेक्टेड टॉपिक है मैं ही उसी को भी पढ़ाऊंगा। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे 5 क्वेश्चन, कभी एग्जाम में 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन भी आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है कि 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ही आ जाता है। तो ऐसे टॉपिक्स को मैं क्लियर करवाऊंगा। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा। पिछले वीडियो में मैं बताया था कि आप लोगों को कैसे, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, ठीक ना। पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिए। ये वीडियो अगर ये चैनल आप लोगों को अच्छा लगता है, ठीक ना, मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप और लोगों को फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक ना, क्योंकि मैं ये मेहनत करता हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। और मैं जो तैयारी करके क्वेश्चन खोज खोज के सारा चीज़ मैं आप लोगों को करवाऊंगा, ये बस आप लोगों के लिए मैं मेहनत करूंगा। तो आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा भी मेरे लिए भी आप लोग मेहनत कर दिए। कुछ नहीं करना है, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आप आते हैं अपने सिलेबस पे। तो मुख्य टॉपिक हम लोगों का 4 है। पहला है सामान्य ज्ञान। पहला जो है वो सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है वो अभी मैं बता रहा हूँ। दूसरा है सामान्य हिंदी। हिंदी में क्या क्या पढ़ना है वो मैं अभी लिखवाऊंगा तो बताऊंगा। तीसरा है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। संख्यात्मक में आपका क्या आ जाता है, संख्यात्मक में आपका मैथ्स आ जाता है। और मानसिक योग्यता में आप जिसको रीजनिंग कहते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, वो चीज आ जाएगा। चौथा है मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। जो आपके मानसिक लेवल, मेंटल लेवल को चेक किया जाता है। जिन क्वेश्चन से जो जो क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं आपके मेंटल लेवल को चेक किया जाता है, ठीक ना, वो टॉपिक्स हैं ये, ठीक। तो हम लोग आते हैं, पहले देखते हैं सामान्य ज्ञान में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक। और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, टॉपिक्स क्या क्या हैं, वो मैं क्लियर करवाऊंगा आप लोगों को। तो आते हैं सामान्य ज्ञान में। पहला क्या है, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में आप लोगों को क्या पढ़ना है, सामान्य विज्ञान। अब देखिए सामान्य विज्ञान में आप लोगों को 3 पढ़ना पड़ेगा। पहला आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा रसायन विज्ञान, और दूसरा पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को भौतिक विज्ञान, ठीक है। और तीसरा है आप लोगों का जीव विज्ञान, ठीक है। तीसरा है आप लोगों का जीव विज्ञान। इस सामान्य विज्ञान में 3 सब्जेक्ट और पढ़ने हैं, ठीक है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान। इन तीनों में मैं आप लोगों को बता दूं, रसायन विज्ञान से एक आध क्वेश्चन मिल जाएगा, आ जाएगा तो ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन, इससे अधिक नहीं आता है। भौतिक विज्ञान से चांसेस रहते हैं 3 से 4 क्वेश्चन के, लेकिन कभी कभी ये भी 2 ही क्वेश्चन पूछ देता है। लेकिन जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान से 4 से 5 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, ठीक है, इस जीव विज्ञान से। तो इन तीनों विज्ञान में आप लोगों को जीव विज्ञान सबसे अधिक पढ़ना है, ठीक है। आते हैं दूसरे नंबर पे, भारत का इतिहास। इतिहास भी 2 प्रकार के हैं, एक विश्व का इतिहास है, एक भारत का इतिहास है। तो हम लोग भारत का ही इतिहास पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तीसरा है भारतीय संविधान।
वो तो सभी लोग जानते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक ना। भारतीय संविधान में हम लोग सब नहीं पढ़ेंगे, कुछ सेलेक्टेड ऐसे टॉपिक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, ठीक ना। कुछ ऐसे अधिकार हैं, उन्हीं को हम लोगों को पढ़ना है और उन्हीं से क्वेश्चन आता है। चौथा है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। भारत की अर्थव्यवस्था क्या है अपने वहाँ, ठीक ना, एवं संस्कृति क्या है, अपने यहाँ की जो संस्कृति है वो क्या है। पांचवा है भारतीय कृषि। अपने भारत में किस प्रकार की कृषि की जाती है, कौन कौन सी कृषि की जाती है, ठीक ना। किस किस समय में कौन सी कृषि की जाती है, ठीक ना। वो सारा चीज हम लोग छठवां है वाणिज्य एवं व्यापार। अपने वहाँ वाणिज्य क्या है, व्यापार क्या है, कौन कौन से व्यापार हैं, व्यापार किस माध्यम से जो होते हैं, व्यापार के कैसे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ट्रांसपोर्ट क्या है इसका, ये सारा चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। पॉपुलेशन, जनसंख्या। जनसंख्या में हम लोगों को भारत की जनसंख्या और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पढ़ेंगे। भारत की मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग जनसंख्या पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, एक एक चीज़ों को हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक। अब आते हैं आठवां क्या है, पर्यावरण एवं नगरीय, ठीक ना। पर्यावरण एवं नगरीय। अपने भारत में, अपने उत्तर प्रदेश में किस किस प्रकार के नगर हैं। जब नगरीय भूगोल पढ़ेंगे, ठीक ना, जब नगरीय भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें सारा चीज ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सी बस्ती कहाँ बसी है, उसको क्या कहते हैं, ठीक। ये वही चीज है नगरीय भारत, पर्यावरण एवं नगरीय। भारत का भूगोल, अपने भारत का भूगोल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। 10वां है विश्व का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। विश्व का भूगोल क्या है, पूरे वर्ल्ड का जो ज्योग्राफी है उसको पढ़ेंगे। और प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, तेल है, खनिज है, पानी है, आग है, ठीक ना, ये फसल, ये सारा चीज तो हम लोग प्राकृतिक संसाधन ही है। ये पूरे विश्व में ये लोग हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन क्या हैं, ठीक ना, कौन कौन से होते हैं, कौन से संसाधन कहाँ पाए जाते हैं, किस राज्य में पाए जाते हैं, किस देश में पाए जाते हैं, ये सारा चीज क्लियर करेंगे हम लोग। 11वां है उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाएं। उत्तर प्रदेश की क्या शिक्षा है, क्या संस्कृति है, सामाजिक प्रथाएं क्या क्या हैं, और उनके इन सबों में संबंध क्या क्या है, रिलेशन क्या क्या है, ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। अब है अगला है टॉपिक हम लोग का आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद। आंतरिक सुरक्षा का मतलब क्या है, जो अपने वहाँ उत्तर प्रदेश में या भारत में पुलिस के द्वारा जो आंतरिक सुरक्षा उनके द्वारा जो होती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, किस प्रकार से आंतरिक सुरक्षा होती है, कौन कौन सी व्यवस्थाएं होती हैं, ठीक ना, किस प्रकार से लागू होते हैं, ये सारा चीज इसमें पढ़ेंगे। आतंकवाद क्या है, आतंकवाद जो आंतरिक आतंकवाद, अपने ही राज्य में, अपने ही घर में, अपने ही मोहल्ले में रह करके जो आतंक फैलाते हैं, इधर उधर की बातें, ठीक ना, उसको कैसे रोका जाता है, कैसी क्या व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्था कौन, राज्य सरकार देती है कि भारत सरकार देती है, ठीक ना, क्या क्या है इसमें, सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। अगला हम लोगों का है, दिख रहा है सबको, भारत एवं उनके पड़ोसी देशों के बीच संबंध। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं उनके बारे में जानेंगे, उनसे संबंध किस प्रकार का है ये भी हम लोग पढ़ेंगे। अगला है उत्तर प्रदेश में राजस्व, ये मुख्य है। उत्तर प्रदेश में राजस्व क्या है, अपने उत्तर प्रदेश में, ठीक ना, जो जमीनी विवाद है, हर चीज को लेके विवाद चलता है, जमीन को, खेत को, घर खलियान खेत को लेके, वही चीजें हैं, इन्हीं सबों से क्वेश्चन आता है, ठीक ना, वही चीजें हैं उत्तर प्रदेश में राजस्व क्या है। अगला है पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था। अपने उत्तर प्रदेश में पुलिस, ठीक ना, क्या है, पुलिस क्या है, ठीक ना,
और उनकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं किस प्रकार की हैं, कौन प्रोवाइड कराता है, ठीक ना, किस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था दी जाती है, ये सारा चीज इसमें पढ़ेंगे और इनसे क्वेश्चन भी आते हैं। मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स, अगला है ये मानव अधिकार ह्यूमन राइट्स। ये आपके कौन कौन से अधिकार हैं। आप एक आम नागरिक नहीं, आम नागरिक सब कोई है, कोई भी नहीं है, सबका अधिकार है, ठीक ना। तो एक आम आदमी का भी क्या अपना अधिकार है, क्या ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक ना, वो सारा चीज इसमें हम लोग जानेंगे। बहुत लोग ऐसे हैं जो डर जाते हैं, डरते हैं, ठीक, उनको अपने अधिकार के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये केवल सामान्य ज्ञान के अंतर्गत, और भी इसमें है सामान्य ज्ञान के अंतर्गत, अभी मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। पहले इस पूरे को स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, या तो नोट डाउन कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए अब यहाँ से जो बचा हुआ है उसको क्लियर करवा देते हैं, ठीक है। इसी में लिखना है, सामान्य ज्ञान में ही लिखना है। चलिए अगला लिखिए, सामान्य ज्ञान में चौथा है राष्ट्रीय राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। बहुत विशेष टॉपिक नहीं है ये, ठीक है। अगला है साइबर क्राइम, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, टॉपिक से है। और अगला है ठीक है वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु क्या है, सामान होते हैं, गुड्स होते हैं, ठीक ना। उस पर सेवा कर, उस पर टैक्स कौन कौन से लगते हैं, किस प्रकार से लगाए जाते हैं, कौन कौन से टैक्सेस लगते हैं, ठीक ना, वो चीजें हैं। अगला है महत्वपूर्ण दिवस, ठीक है, महत्वपूर्ण दिवस। अगला है अनुसंधान एवं खोज, अनुसंधान एवं
खोज। अगला है पुस्तक और उसके लेखक। पुस्तक एवं उनके लेखक। ठीक है। अगला है सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। ठीक है, ये इतने टॉपिक्स हैं। ठीक, अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, अब टिक करिए हम लोगों को मुख्य मुख्य क्या पढ़ना है। इधर का तो हमने इरेज कर दिया, मिटा दिया, तो टिक करिए जो नोट किए। सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, भारतीय संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था, भारतीय कृषि। ठीक है, ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से हैं। इसमें आपको इससे क्वेश्चन एक आध मिल जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो इससे क्वेश्चन आता है साइबर क्राइम क्या है। साइबर क्राइम क्या है आप जानते हैं, किसी को फ़ोन पर धमकी देते हैं, गाली देते हैं, वो भी साइबर क्राइम है। ठीक ना, किसी को व्हाट्सएप पे आप कुछ उल्टा सीधा लिख के भेजते हैं, ठीक, वो भी एक साइबर क्राइम है। किसी के डेटा को हैक करते हैं सोशल मीडिया के जरिए, वो भी साइबर क्राइम है। किसी का फोटो या कोई अश्लील वीडियो या चित्र आप अपलोड कर देते हैं सोशल मीडिया पे, वो भी साइबर क्राइम है। तो साइबर क्राइम यही होते हैं, और सबसे बड़ा क्राइम साइबर क्राइम ही होता है। ठीक है, ये है, ये भी है टैक्सेस कौन कौन से हैं। ठीक, ये भी आपके महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण दिवस क्या है, ठीक ना, ये आपके महत्वपूर्ण सिलेबस हैं। सोशल मीडिया से एक आध क्वेश्चन आ जाएगा, तो सोशल मीडिया कम्युनिकेशन क्या है ये तो सभी लोग जानते हैं। ठीक ना, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन क्या है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, अब तो बहुत प्रचलित है इस समय इंस्टाग्राम, ये सब सोशल मीडिया हैं। ठीक है, इसमें आते हैं भारत का भूगोल तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विश्व का भूगोल तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन दोनों क्वेश्चन से मिला के हमको लगता है 7-8 क्वेश्चन आ जाएगा, इन दोनों क्वेश्चनों से मिला करके, इन दोनों टॉपिक से मिला करके, दोनों सब्जेक्ट, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अदरवाइज इसको आप इसको भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक, इससे क्वेश्चन आएगा जरूर, ये सिलेक्टेड टॉपिक है। ठीक, मानव अधिकार है, राजस्व व्यवस्था है, ये है। ठीक ना, ये सब सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं। ठीक, तो ये सब सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं, इन सबों से क्वेश्चन अधिक आएगा। ठीक ना, तो ज़्यादातर इन्हीं को पढ़ना है। ठीक, अब आते हैं सामान्य हिंदी पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना हो तो।